नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और आज तो गेट से ही आपको पता लग रहा होगा आज मैं आपको कहाँ लेकर आया हूँ। ये जगह है द्रोणा सागर। और ये द्रोणा सागर कहाँ पर है, कैसा है, यहाँ की क्या सुंदरता है, वो मैं आपको सारी आज दिखाने वाला हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आपको मैं इसकी सुंदरता और यहाँ क्या खास है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इस स्थान को बहुत ज़्यादा प्राचीन माना जाता है। कहा जाता है कि ये महाभारत काल का है और एएसआई द्वारा इसको खुदाई में यहाँ पे निकाला गया है। और दोस्तों, ये जो आप सामने पढ़ रहे हैं बोर्ड, इस पे सारी डिटेल लिखी हुई है। तो अभी हम गेट से थोड़ा अंदर चलते हैं। दोस्तों, गेट से अंदर आने के बाद सामने ही देखिए शंकर भगवान जी को प्रणाम करते हुए और हम चले आगे की तरफ। और दोस्तों, ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये ही द्रोणा सागर मतलब वो कुंड है जिस कुंड को द्रोणा सागर के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर द्रोणाचार्य से इसको कैसे जोड़ा जाता है, बताया जाता है कि कभी ये कुंड उस महाभारत काल में द्रोणाचार्य जी का घेर हुआ करता था। और ये जो आप सारी बिल्डिंग यहाँ पर देख रहे हैं, यहीं पर उनके आश्रम कुटी यहाँ पर हुआ करती थी। और उस काल की यहाँ पर एक धरोहर और है, वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। दोस्तों, कभी भी आपका घूमने का मन करे, आप अगर काशीपुर आएंगे, काशीपुर उत्तराखंड में मुरादाबाद से ये लगभग 60 किलोमीटर दूर है। तो आप यहाँ पर महाभारत काल की चीजों को देख सकते हैं। ये द्रोणा सागर है। और अभी यहाँ पर काफी कुछ नया डेवलपमेंट हो गया है, वो नया डेवलपमेंट भी हम आपको दिखाएंगे। और देखिए, यहाँ पर जितना आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। शुरुआत में ही आप देखेंगे ये पांचों पांडवों की तस्वीरें सामने आप देख रहे हैं। सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम, इन सब की मूर्तियां यहाँ पर लगी हुई हैं। और ये सामने देखिए, बिल्कुल रामलीला की तरह उसको सजाया गया है। और जिन द्रोणाचार्य जी के नाम पर ये बनाया गया है, ये उन द्रोणाचार्य जी की मूर्ति भी आप देख लीजिए। ये द्रोणाचार्य जी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और यहाँ से थोड़ा हम आगे और बढ़ते हैं। जब कभी इस कुंड में पानी होता है तो इसको देखने के लिए, यहाँ से वहां तक जाने के लिए आपको एक बहुत अच्छा व्यू यहाँ से मिल जाता है, जहाँ पर आप फोटोग्राफी भी कर सकते हो। और आगे जाके, क्योंकि अभी तो पानी इसमें बहुत ज़्यादा कम है कुंड में, जब ज़्यादा होता है तो दृश्य बहुत अच्छा हो जाता है। और दोस्तों, ये सामने आप मेरे बिल्डिंग देखेंगे, ये है यहाँ का सामूहिक योग भवन। यहाँ पर सुबह के टाइम पर और शाम के टाइम पर योग की क्लासेस चलती हैं, बिल्कुल फ्री। अभी कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, बट आप यहाँ पर देख सकते हो। ये योग भवन है, ऊपर भी और नीचे भी। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। और इन नन्हे नन्हे छोटे छोटे ये डोगीज आ गए हैं, आजा। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आपको यहाँ के बारे में और दिखाते हैं। और दोस्तों, ये जो पेड़ है, ये आप मेरे सामने पेड़ देख रहे हैं ना, कहा जाता है कि ये एक पेड़ आपको एक दिखेगा, पर यहाँ पे इस पेड़ में 7 पेड़ हैं अलग अलग। और इसको अब से लगभग 600 से 700 साल पुराना कहा जाता है कि ये तुलसीदास जी ने अपने हाथों से इसको लगाया था। ऐसी इसकी मान्यता है। इन पेड़ों में से दोनों में से कुछ ऐसा है। तो अब जब भी आप यहाँ पर आए तो इस पेड़ को भी आप जरूर देखें, और क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, अभी मैं आपको कुछ और चीजें दिखाने वाला हूँ, यहाँ की और क्या क्या मान्यताएं हैं। तो आप मेरे साथ आइए और मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये जो आप ये कुंड देख रहे हैं ना, ये कुंड अभी छठ पूजा, कुछ दिन पहले ही छठ पर्व बीता है, तो ये कुंड पानी से भर दिया जाता है। और यहाँ पर जो काशीपुर के लोकल भोजपुरी लोग हैं, तो वो यहाँ पर अपनी छठ पूजा का त्योहार मनाते हैं। आप सामने पाइप देखेंगे, उस पाइप से इस कुंड में पूरा जल भर दिया जाता है। और यहाँ पर आपको एक भीड़ मेला सा आपको लगा हुआ दिखेगा पूरे द्रोणा सागर में। तो ये हम एक छठ मैदान, छठ पूजा का जो पूजा घर, वो भी हम कह सकते हैं। तो और आगे भी कुछ चीजें हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा मैं आपको इतिहास के और दर्शन कराता हूँ। ये देखिए,
हम यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों, ये जो डिजाइनिंग दिख रहा है, ये हमें लगता है ये भी काफी प्राचीन रहा होगा। और ये जो इस तरह से बनाए गए हैं ये ऑक्टेंगुलर शेप में, ये लगता है ये भी लगभग बहुत काफी साल पुराने होंगे, क्योंकि इसकी डिजाइनिंग से पता लगता है ये डिजाइनिंग, ये ईंटों का जो इस्तेमाल किया गया है ये सैकड़ों वर्ष पुराना होगा। और ये कुएं रहे होंगे जिनको अभी ऊपर से बंद कर दिया गया है। एक कुआं आप ये देखेंगे दोस्तों, एक कुआं सामने आप देखेंगे ये है, और एक कुआं वो है। तो अभी सुरक्षा की दृष्टि से इनकी डिजाइनिंग को आप देख लीजिए दोस्तों, सुरक्षा की दृष्टि से इनको हमें लगता है कि ये बंद कर दिया गया है, बट ये होगा सैकड़ों साल पुराना। तो आइए थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये ईंटों का निर्माण, इसको अगर हम पास से देखें तो ये ईंट भी नहीं लगती है, ये तो हमें लगता है पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर ये स्ट्रक्चर तैयार किया गया होगा उस जमाने में जब ये बनाए गए होंगे सैकड़ों साल पहले। तो दोस्तों चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कभी भी आपको ओवर थिंकिंग होती है या आप परेशान महसूस करते हैं, तो देखिए यहाँ पर आम के पेड़ हैं, ये भी लगता है मुझे काफी साल पुराने होंगे। इधर हमारा जलाशय है, उसमें पानी थोड़ा बहुत रहता ही है। कभी भी आप यहाँ आएंगे तो आप यहाँ पर शांति का तो महसूस अनुभव करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे लोग इस तरह के मिल जाते हैं जो कि यहाँ पे शांत वातावरण में यहाँ की एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और दोस्तों ये देखिए, आप ये सामने देखिए, ये है यहाँ का प्राचीन अखाड़ा। अखाड़ा मतलब कुश्ती वगैरह, यहाँ पर जो पहले टाइम पर पहलवान वगैरह बनते थे तो वो इन अखाड़ों में ही कुश्ती लड़ते थे। और ये अखाड़ा भी मुझे लगता है कि ये उसी जमाने का हो सकता है, पहले किसी दूसरे रूप में रहा होगा, अभी किसी दूसरे रूप में है। और ये देखिए यहाँ पर कुश्ती अभी भी होती है, क्योंकि इसकी तैयारी चल रही है। इन्होंने इसको ठीक किया होगा। इस ये जो लकड़ी का कुछ जो भी रखा हुआ है, शाम के टाइम में मैंने भी कभी देखा है, शाम के टाइम पर यहाँ पर इस अखाड़े में प्रैक्टिस की जाती है। और देखो दोस्तों, ये आप टायर देखिए, ये यहाँ पे ईंट रखी हुई आप देख सकते हैं, जिनका यूज पहलवान लोग अपने मसल्स बनाने में, अपनी शक्ति को बढ़ाने में इसका यूज करते हैं। दोस्तों ये देखिए अखाड़े में यहाँ पर कितनी बड़ी रस्सी, ओ भाई साहब, कि ये मैं इसमें मुट्ठी में बंद करूं तो पूरी मुट्ठी में आ जाए। और ये पेड़ के साथ में लटकी हुई है, इस पे लटकने के इस्तेमाल में लाती गई होगी। मैं तो जा भी नहीं पा रहा हूँ, ओ भाई साहब, मुझसे नहीं हो पाएगा। वो ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है इसको करने के लिए। तो कभी आप भी अगर ऐसे ट्राई करते हैं तो पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे हाथ यहाँ पे बहुत ज्यादा फिसल गए। और क्या क्या है यहाँ पे दोस्तों, ये तो यहाँ का अखाड़ा पहलवानी स्थल। गया हूँ, ये बजरंग बली का मंदिर है। तो घंटी बजाते हुए यहाँ पे बजरंग बली को प्रणाम करते हैं। जय बजरंग बली। दोस्तों आप यहाँ देखेंगे, देखिए अखाड़े के पास ही बजरंग बली का मंदिर भी है। और यहाँ का आप ये मैदान देख सकते हैं, यहाँ पर कभी आते हैं तो आप यहाँ पे बैठेंगे, आप यहाँ की शांति को महसूस कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ से ये देखिए, ये भी काफी पुराने मंदिर मुझे दिखते हैं। यहाँ भी सुंदरता की कमी नहीं है, पेड़ों की अच्छी सी छाया है, धूप भी है, थोड़ी धूप है थोड़ी छाया है। यहाँ पर जितना आप पीछे तक देखेंगे वो यहाँ पर मंदिर ही मंदिर है। मतलब एक शांति, एक स्पिरिचुअल एनर्जी जिसे हम लोगों को आजकल बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तो दोस्तों और आगे क्या क्या है थोड़ा आपको और दिखाते हैं, चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ का जो एक प्राचीन स्थल है जो कि महाभारत काल का ही बताया जाता है, वो मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये गेट खुला है या बंद है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जितना मुझे देख पा रहा है ये गेट का ताला लगा हुआ है, दूसरे का भी ताला लगा हुआ है। दोस्तों ये देखिए, ये पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है, इस बोर्ड से आपको पता लग रहा है। और इसके अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको वहां पर एक किला महल, आपको एक इस तरह का एक स्मारक आपको दिखेगा। वो बताया जाता है कि वो महाभारत काल का ही है, खंडर है। आप गूगल पर देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, द्रोणा सागर के वो जो उत्खनित स्थल है। अभी गेट बंद है इसलिए दोस्तों हम दिखा नहीं पा रहे हैं, बट प्रूफ के तौर पर ये आप देख सकते हैं। जब कभी गेट खुला होगा तो फिर से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको महाभारत काल में जाना है तो ये गेट से आप इससे अंदर जाइए, और वहां पर उस जमाने का वो स्ट्रक्चर, वो महल उसी रूप में उसी टाइप का महाभारत काल का वो आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं साहब,
ये जो है इन्होंने अपनी वार्निंग लिखी हुई है स्मारक स्थल के बारे में। तो दोस्तों चलो यहाँ पे कुछ और है क्या, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जो भी यहाँ की कुछ खास चीज़ें होंगी, यहाँ की जो सबसे पुरानी अगर कोई चीज़ आपको देखनी है तो वो यही है, जो कि अभी बंद किया हुआ है। सुरक्षा कारणों से बंद किया हुआ है या डेवलपमेंट चल रहा है वो हमें पता नहीं लगा। हमने जानकारी निकालने की कोशिश की पर हमें पता नहीं लग पाया है। तो दोस्तों चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा और आपको दिखाते हैं द्रोणा सागर तीर्थ के बारे। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हमें एक स्थानीय भैया मिले हैं, ये सागर साहब। तो हेलो सागर जी। तो ये यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ जानते हैं, वो बताने वाले हैं। तो सागर जी आपका स्वागत है हमारे ब्लॉग में, और आप यहाँ के बारे में बताइए थोड़ा, क्या क्या यहाँ की विशेषताएं मान्यताएं हैं। जो मेन गेट पर मंदिर है वो माता भुवनेश्वरी का, ठीक है। उससे आगे चलकर एक पेड़ है, पीपल का पेड़ है, तो वो कबीरदास जी ने लगाया था जब वो यहाँ पे ध्यान के लिए आए थे। उससे आगे श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, जहाँ पे आज काशीपुर के बहुत बहुत बड़े लोग आज भी यहाँ पे आके अपने यज्ञ वगैरह और अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। तर्पण फिर करते उनसे आगे आके हनुमान जी का मंदिर है, साक्षात उन्होंने यहाँ आकर श्री राम जी की पूजा करी थी। उससे आगे आकर गर्भेश्वर महादेव है, जो पांडवों द्वारा स्थापित मंदिर है। उससे आगे आकर फिर एक अखंड मंदिर है, जो बिल्कुल कोने पर है। उससे आगे किला है, जिस किले को मतलब पांडवों द्वारा बनाया गया था। और बीच में जो कुंड है वो भीम ने एक रात के अंदर बनाया था, और मुर्गे के बोल जाने के कारण उसने और नहीं खोदा, नहीं तो वो बहुत खो सकता था। किस कुंड की बात कर रहे हैं? इस ये कुंड की हाँ बात ये कर रहे हैं ना आप? ये कोई हाँ, इस कुंड को भीम ने एक रात में बनाया था, आप हाँ ऐसा बोल रहे जी हो? हाँ। अच्छा, तो मुर्गे के बोल जाने के कारण उन्होंने अपना हाँ तो कार्य सुबह हो गई, अब वहीं पर रोक दिया था। अच्छा, तो ये यहाँ की विशेषता है। विशेषता है। देखिए यहाँ पर एक महाभारत काल का एक हाँ महाभारत का किला है। किला है वो, तो उसको भी कुछ सुरक्षा कारणों से या किस कारणों से बंद किया हुआ है, जो कि हम अपने यहाँ तेंदुए आ जाते हैं। अच्छा तेंदुओं के उसके डर के चक्कर में बंद कर रखा, ताला लगा रखा है। अच्छा लेकिन यहाँ पे खुदाई हो चुकी है, लगभग अब से 12-13 साल पहले खुदाई हो चुकी है, जिसमें पांडवों के बहुत बहुत अच्छे अच्छे औजार मिले, ठीक है। अच्छा ऐसे पत्थर मिले पांडव कालीन के, और बहुत बहुत बड़ी मिट्टी के और लोहे के कढ़ाई मिले। अच्छा, और ये हाँ दांत दांत भी मिली और हड्डियां भी मिली, बहुत मतलब बहुत पूर्णकालीन समकालीन बहुत पुरानी है, जब पांडवों के जो 5,000 साल हाँ 5,500 हाँ साल पहले का इतिहास हाँ बताते हैं, वो हाँ उस तरह के हैं, आप ये हाँ कहना चाह रहे हो? हाँ, जब कृष्ण भगवान से ही हाँ, बात कि जहाँ से वो हथियार मिले या वहाँ के टुकड़े मिले या अस्थियों के जो बिस्रा मिले, वो सब उसी जमाने को हाँ, बताते हैं। अपने अज्ञात काल में यहाँ पे आए थे पांडव लोग। अच्छा, द्रोणा सागर हाँ यहाँ आकर, हाँ अच्छा यहाँ पे आकर रहे थे। अच्छा जैसे जो कि दुर्योधन उनको ढूंढ नहीं सके, अच्छा। उसको ये कहा था ना, अगर तुम मेरे को मिल गए तो फिर 14 वर्ष का और फिर अज्ञातवास और बढ़ जाएगा। अच्छा, तो चलिए सागर साहब बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद चलो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो हमें अभी स्थानीय भैया मिले थे, तो इनसे हमने कुछ जानकारी ली, बट वो थोड़ा सा नर्वस से लग रहे थे, चीज़ों को सही से उस तरह से बता नहीं पा रहे थे। बट उनको जानकारी तो थी कि इस सागर को उन्होंने भीम ने एक रात में बनाया था, एक रात का बनाया हुआ है ये, और ये उनके अज्ञातवास के समय का ही है, महाभारत काल का। और यहाँ से जो चीज़ें मिली, हड्डियाँ, यहाँ पे रथ वगैरह, जो तलवारें वगैरह, तो वो उसी जमाने की है। वो शायद ऐसा बोलना चाह रहे थे पर बोल नहीं पाए। और दोस्तों ये देखिए, आप सामने देखेंगे, ये नया सारा डेवलपमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे काफ़ी सारा पैसा खर्च किया है टूरिज्म में इसको डेवलप करने के लिए। अगर हम 3-4 साल पहले का देखें तो यहाँ पे सब ये कूड़ा कबाड़ा रहा करता था, कुछ अच्छा नहीं लगता था। बट अभी काफ़ी सुंदर हो गया है, क्योंकि यहाँ पे यात्री आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। देखिए दोस्तों, आप अगर ये सामने देखेंगे तो यहाँ पे एनडी तिवारी जी, जो यहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, या यहाँ पे जो और भी नेता हैं, उन सब की यहाँ पे फोटो आपको देखने को मिल जाएंगी। एक स्मारक तरह से, इसको स्मारक की तरह इसको डेवलप किया गया है। तो दोस्तों जब आप कभी यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए आएंगे तो ये देखिए केडीएफ क्रीड़ा स्थल, और ये सामने आप देखेंगे मैदान। यहाँ पे कुछ लोग व्यायाम करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो यहाँ उस तरह की भी सुविधा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक यहाँ पर मॉर्निंग वॉकर्स की लाइन लगी रहती है। आप सामने देखेंगे तो अभी भी कोई ना कोई आपको मिल जाएंगे। अभी 2 बजे का टाइम हो रहा है, 1:30 से 2 बजे का। वो सब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे का शांति का जो माहौल है
वो अपने में एक अलग ही कहानी बताता है। यहाँ कभी भी गर्मी में आइए, सर्दी में आइए, तो यहाँ पे ये पुराने टाइम की चीज़ों का एक्सपीरियंस कीजिए, यहाँ पर बैठ जाइए, थोड़ा ध्यान लगा लीजिए, वो सब चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर आराम से मिल जाती हैं। तो दोस्तों, आज हमने यहाँ पे आपको काशीपुर में, जो कि उत्तराखंड में काशीपुर है, वहाँ का जो द्रोणा सागर तीर्थ है, वहाँ के इतिहास के बारे में आपको बताने की कोशिश की। ये जहाँ का इतिहास है, महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, वो सब हमने आज आपको बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों, कभी भी आपको अगर समय मिलता है, तो आप एक बार इस तीर्थ क्षेत्र का भ्रमण करने ज़रूर आइए। आपको बहुत शांति का अनुभव होगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, अब हम यहाँ से अपनी इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो जय श्री कृष्णा।